साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से पुनः आपसे जीएसटी के महत्वपूर्ण जजमेंट्स पे वार्ता करने के लिए उपस्थित है। साथियों, मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ज़्यादा लंबी नहीं, 10 या 12 मिनट की होती है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और आपके प्रैक्टिस में काफ़ी सहायक हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे सबसे पहला अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे और पॉइंट्स नोट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगी। और मैं पुनः अपने उन साथियों से अनुरोध करूंगा जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब करने में कंजूसी बरती है, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे उत्साह मिलता रहे। और साथियों, आज का विषय है माननीय उच्च न्यायालयों का महत्वपूर्ण निर्णय। क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ कि आईटीसी एबिल्ड के ऊपर धारा 73, धारा 74 के नोटिस काफ़ी आ रहे हैं। और दूसरा, जो माल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो सचल दल इकाइयाँ उस माल को पकड़ लेती हैं और मनमाने तरीके से उसका कर निर्धारण करती हैं, पेनल्टी वसूल करती हैं। तो इस पर हमारे माननीय उच्च न्यायालय काफ़ी सचेत हैं और वो बहुत ही बढ़िया, प्रशंसनीय, सराहनीय निर्णय दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक निर्णय सुनाता हूँ। नियम 138 उपनियम 10 के ऊपर ई-वे बिल समाप्त होने के पश्चात 8 घंटे तक वैध रहता है। ये काफ़ी मेरे प्रश्न आते हैं मुझ पर कि साहब ई-वे बिल एक्सपायर ऑन टाइम एक्सपायर, मान लीजिए 11 फरवरी को रात्रि 8 बजे एक्सपायर हो गया और 9 बजे गाड़ी पकड़ी गई तो उसको इनवैलिड ई-वे बिल मान लिया जाता है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, कि नियम 138 उपनियम 10 के अंतर्गत ई-वे बिल समाप्त होने के पश्चात भी 8 घंटे तक वैध रहता है। कर्नाटक माल एवं सेवा अधिनियम 2017 की धारा 129, धारा 107, कर्नाटक माल एवं सेवा का नियम 2017 के नियम 138 उपनियम 10 नोटिस पर कर की मांग की गई के विरुद्ध इस रिट याचिका दाखिल की गई। ई बिल के समय समाप्ति से पूर्व माल पहुंच गया था। दूसरे दिन माल जब उतारा जा रहा था, मतलब माल इस डेस्टिनेशन पहुंच गया, लेकिन माल जब अनलोडिंग की जा रही थी उस समय माल चेक किया गया। नियम 138 उपनियम 10 के अनुसार ई बिल समाप्त होने के पश्चात भी 8 घंटे तक वैध रहता है। आदेश मानने योग्य नहीं है, खंडित किया गया। एक मामला है हेमंत मोटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 यूपीसी वॉल्यूम 107 146 कर्नाटक हाई कोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दूसरा इसमें निर्णय है, गलत वर्गीकरण के आधार पर माल को रोका नहीं जा सकता। अधिकारी अपने हिसाब से माल जो जा रहा है उसको वर्गीकरण कर लिया और उसको टैक्स और पेनल्टी इम्पोज कर दी, ये गलत है। केंद्रीय माल एवं सेवा का अधिनियम 2017 की धारा 129 के अंतर्गत मामला है ये। गलत वर्गीकरण के आधार पर माल को रास्ते में रोका गया। रिट याचिका हेल्ड, गलत वर्गीकरण के कारण माल रोका नहीं जा सकता। विभाग को वास्तविक जांच की रिपोर्ट तैयार करके माल को जाने देना चाहिए। आदेश निरस्त किया गया, माल को तुरंत मुक्त किया जाए। ये अशरफ अली के एच वर्सेस असिस्टेंट स्टेट ऑफ टैक्स ऑफिसर 2021 यूपीसी वॉल्यूम 107 469 कर्नाटक हाई कोर्ट, ये भी कर्नाटक हाई कोर्ट का मामला है। ब्याज व जुर्माना याची की सुनवाई के अवसर देने के पश्चात ही अधिरोपित किया जा सकता है। कर्नाटक माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 129 उपधारा 3, धारा 107 उपधारा 11, कर्नाटक माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के नियम 138 नियम ई-वे बिल के माल के साथ ना पाए जाने के कारण कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर द्वारा माल रोके जाने के विरुद्ध रिट याचिका दाखिल की गई और तर्क दिया गया कि चालक माल को लेकर जल्दी में चला गया था, गलती सद्भावी थी, उधर माल रोके जाने से पूर्व ई बिल डाउनलोड कर लिया गया था। इसको हेल्ड किया है। माल हवाई अड्डे से याची के गोदाम पर जा रहा था जिसको रोका गया। अंतर्गत धारा 129(4) का ब्याज जुर्माना याची को सुनवाई के अवसर देने पश्चात ही अधिरोपित किया जा सकता है। मतलब पहले सुनवाई करें, उसके बाद में पेनल्टी और टैक्स लगा दें, ये माना गया है हाई कोर्ट द्वारा। सीटीओ ने ऐसा अवसर नहीं दिया। बहुत से अधिकारी, देखा होगा आपने, माल लिया, तुरंत मूव 1 काटा और तुरंत मूव 3 और 5 काट के तुरंत जुर्माना जमा करो और चेक जमा करो, इस पर होता है। सभी आदेश असमर्थनीय निरस्त किए गए।
11/11/2020 को पुनः विचार करने के लिए मामला प्रतिष्ठित कर दिया गया। संचार टेली सिस्टम लिमिटेड वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर 2021 यूपीसी वॉल्यूम 107 140 कर्नाटक हाई कोर्ट। अगला मामला है, केवल ईविल में इसका उल्लेख न होने से यह न समझा जा सकता कि ऐसा कर अपवंचना किया जा था। केंद्रीय माल एवं सेवा अधिनियम 2017 की धारा 129, धारा 130, धारा 107, केंद्रीय माल एवं सेवा का नियमावली 2017 का नियम 138B 46O, तेलंगाना माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 एवं नियमावली 2017 परिवहन के दौरान माल को बेचा गया। चालक को टेलीफोन के द्वारा क्रेता के स्थान पर माल उतारने का निर्देश दिया गया था। 27/1/2020 को प्रातः 7:50 पर माल को गलत स्थान पर जाने के आधार पर रोका गया। कारण बताओ नोटिस जारी किया। याची के उत्तर से कोई आदेश पारित नहीं किया गया। जब तक याची ने अपना उत्तर दाखिल किया, लेकिन उस पर भी अधिकारी द्वारा 4,30,778 रुपये कर और जुर्माना अदा करने का आदेश दिया और ये कहा गया कि जब तक जमा नहीं कर देते तब तक माल नहीं छोड़ा जाएगा। मामला हेल्ड हुआ। माल के साथ ईविल और बीजक साथ था। धारा 129 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ करने का औचित्य नहीं था। परिवहन के दौरान माल को बेचा जाना आम बात है। जैसे माल आपने दिल्ली से भेजा कर्नाटक, लेकिन कर्नाटक कस्टमर बोला नहीं साहब इसको माल को आप मध्य प्रदेश में उतार दीजिए, तो ये तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है और व्यापार में ऐसा होता है। परिवहन के दौरान माल बेचा जाना आम बात है। परिवहन के दौरान माल बेचा जाना वर्जित नहीं है, ये हाई कोर्ट ने कहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने याची के उत्तर के 3 दिन तक आदेश पारित नहीं किया गया। मजबूरन याची को कर व जुर्माना देना पड़ा। चूँकि कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए अपील दायर करने का सवाल नहीं उठता। माल 26 जनवरी 2020 को लादा गया था, जो कि छुट्टी का दिन था। दूसरे दिन ईविल निकाला गया। ग्राहक के स्थान पर माल उतारने से किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। केवल ईविल में इसका उल्लेख न होने से यह नहीं समझा जा सकता कि ऐसा कर अपवंचना किया गया था। 4,30,778 रुपये वसूल किया जाना मनमाना और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 तथा 265 का उल्लंघन है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा जजमेंट दिया है माननीय तेलंगाना हाई कोर्ट ने। इसमें संविधान के जो आर्टिकल 14 और 265 का उल्लंघन माना है। याचिका स्वीकार और विभाग को 6% ब्याज के साथ रुपया वापस करने का आदेश दिया गया। मामला है श्रीराम स्टील वर्सेस डिप्टी स्टेट टैक्स कमिश्नर ऑफिसर 2021 यूपीटीसी वॉल्यूम 107 59 तेलंगाना हाई कोर्ट। संदेह के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता नोटिस। अगला मामला है ये, केंद्रीय माल एवं सेवा अधिनियम 2017 की धारा 129(1), धारा 130 माल तथा वाहन रोके जाने तथा फॉर्म जीएसटी मूव 10 जारी करने के विरुद्ध यह याचिका दायर की गई। मामला हेल्ड किया गया। ईविल वैध था। कारण बताओ इस अवधारणा पर जारी किया कि चालक ने पहले कभी अधिनियम या नियम का उल्लंघन किया हो। पहले कभी किया उल्लंघन साहब। कारण बताओ नोटिस की बुनियाद ही फर्जी भ्रामक है। नोटिस संदेह के आधार पर जारी नहीं किया जा सकता। अधिकारी ने मान लिया कि साहब इससे पहले जो माल ले जा रहा था वो फर्जी माल था, तो इसलिए इसको रोका गया है। ऐसा नहीं कर सकता अधिकारी, मनमाना नहीं कर सकता। नोटिस खंडित व निरस्त किया गया। श्री अबंद जिग्नेश शाह प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स नकोडा एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021 यूपीटीसी वॉल्यूम 107 73 गुजरात हाई कोर्ट। कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध जबकि जांच चल रही है। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 129, 130 माल तथा वाहन की जब्ती और जीएसटीआर फॉर्म मूव 10 के अंतर्गत नोटिस जारी करने के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई। हेल्ड हुआ। कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध जबकि अभी जांच चल रही है। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। ये मामला है माजिद बिलाल भाई अकबानी प्रोप्राइटर मेसर्स इमराम इम्पैक्स स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2021 वॉल्यूम यूपीटीसी वॉल्यूम 107 76 गुजरात हाई कोर्ट।
इस ट्रांसफ़र स्टॉक के मामले में मेरे प्रश्न आया था मेरे पास में, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। किसी प्रकार का विक्रय नहीं था, विभाग द्वारा उक्त राशि को नहीं रख सकते। कर व अंतरण को 9% ब्याज के साथ वापस करने के निर्देश। तेलंगाना माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 129 के अंतर्गत मामला है। कागज़ में कुछ भिन्नता पाए जाने के कारण माल की जब्ती की गई तथा कर एवं अर्थरण लेकर मुक्त किया गया। आदेश को चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने हेल्ड किया। माल कॉर्पोरेट ऑफिस से डिपो में जा रहा था। याची कोई अवैधानिक कार्य नहीं कर रहा था। यह स्टॉक ट्रांसफ़र था, किसी प्रकार का विक्रय नहीं था। विभाग उक्त राशि को नहीं रख सकते। टैक्स एवं पेनल्टी को 9% ब्याज के साथ वापस करें। बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस मामले के कई मामले मेरे सामने आते हैं। मैसर्स सेम डे टू फाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2020 UPTC वॉल्यूम 107 1384 तेलंगाना हाई कोर्ट। तो साथियों, मैंने आपके सामने सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्च न्यायालयों के आपके सामने ये निर्णय रखे हैं। आपके बहुत ही लाभकारी रहेंगे, बहुत ही आपके लिए सहायक होंगे। और फिर मैं अगली वीडियो कुछ अन्य विषय के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और लेकिन पूरी वीडियो देखें तो आपको आनंद आएगा और आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय भारती, जय हिंद।